आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, सवाल दिया है कि 40 डिग्री सेल्सियस ताप की लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे 40 डिग्री सेल्सियस तापमान के जल में डुबाया गया। इस प्रक्रिया में ऊष्मा हमें बतानी है। हमारे पास 4 विकल्प दिए हैं। ये पहला विकल्प है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। पहला विकल्प हमें दिया है लोहे की गोली से जल की ओर स्थानांतरित होगा। ना तो जल लोहे की ओर से जल की ओर, ना ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगा। जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी, दोनों के ताप में वृद्धि कर देगी। तो दोस्तों आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। हमें 40 डिग्री सेल्सियस ताप की एक गोली दी हुई है, तो यहाँ लिख लेंगे गोली का ताप हमें दिया हुआ है। ठीक है, गोली का ताप बराबर दिया है 40 का डिग्री सेल्सियस। कटोरी में भरे 40 डिग्री ताप के जल में, यानी हमें जल का ताप दिया हुआ है। जल का ताप हमें दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस। हमें प्रक्रिया में ऊष्मा बतानी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमें क्या दिया है दोस्तों? दोनों में तापमान दिया हुआ है। क्या दिया है? तापमान। तो दोस्तों जो तापमान होता है वह ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। तापमान जो होता है दोस्तों क्या करता है? वह ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। क्या करता है? निर्धारित करता है। जो हमारा तापमान होता है वह ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है दोस्तों। ठीक है, और हमारा जो हमेशा जो ऊष्मा होती है दोस्तों, जो हमारी ऊष्मा होती है वह हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रवाहित होती है। कहाँ होती है? हमारी ऊष्मा होती है, यहाँ लिख देंगे हम, उच्च तापमान से, उच्च तापमान या कह सकते हैं उच्च तापमान वाले क्षेत्र से। कहाँ से? उच्च तापमान वाले क्षेत्र से। कहाँ की ओर होती है? ये हमेशा निम्न तापमान की ओर होती है। उच्च से निम्न की ओर, निम्न तापमान के क्षेत्र की ओर। यहाँ लिख देंगे उच्च तापमान के क्षेत्र की ओर, या वाले क्षेत्र की ओर लिख सकते हैं। तो हमने ऊपर क्या लिखा है? उच्च तापमान वाले क्षेत्र से निम्न तापमान वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है। प्रवाहित होती है। जो हमारी ऊष्मा होती है दोस्तों वह हमेशा उच्च तापमान वाले क्षेत्र से निम्न तापमान वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण ले लेते हैं, हमारे पास मान लेते हैं 2 छड़ हैं। ठीक है, एक छड़ हमारी ये है, एक छड़ हमारी ये है। ठीक है, एक छड़ को मान लीजिए हमने इसको ताप दे दिया 40 डिग्री सेल्सियस का। हमारी क्या है? 40 डिग्री सेल्सियस इसमें ताप है। ये हमारी क्या है? इसमें हमारा कोई ताप नहीं है, 0 डिग्री सेल्सियस का मान लें ताप है। ठीक है, तो जब हम इन दोनों छड़ों को आपस में जोड़ेंगे, या कह देंगे आपस में, जब दोनों छड़ों को हम दोनों को पास मिला के जोड़ देंगे, मान लीजिए हमने जोड़ दिया इस पर। ठीक है, तो हमने ये जोड़ दिया, तो इधर का ताप कितना था? 40 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, ये हमारा 40 था। ठीक है, अब इधर का क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा? इसका जो ताप होगा वह 40 की ओर से, जहाँ 40 की ओर से 0 की ओर जाने लगेगा। और यह ऊष्मा का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि दोनों में ऊष्मा का बराबर ना हो जाए। मतलब क्या होगा? ये अपनी जब तक ऊष्मा इसमें 0 डिग्री वाले सेल्सियस में भेजेगा जब तक कि दोनों तरफ क्या है? ऊष्मा बराबर ना हो जाए। तो हमारा यह क्या हो गई? तो ये ऊष्मा हो गई। ऊष्मा हमेशा जो होती है वो उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रवाहित हो गई। हमने एक उदाहरण भी पढ़ लिया। अब अपने प्रश्न में वापस चलते हैं। बोला है कि गोली की कटोरी है जो 40 डिग्री ताप में डुबाया जाता है। ठीक है, तो पहले एक छोटा सा हम चित्र बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे बना लेते हैं। चित्र में देखिए ये हमारी एक कोई कटोरी है। क्या है? एक कटोरी है। ठीक है, इसके अंदर ही हमने जो भरा है, इसके अंदर जल भरा हुआ है। जल का तापमान क्या है? जल का तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमारी कोई एक गोली है। क्या है? गोली, लोहे की गोली है। ठीक है, इसका तापमान भी हमारा है 40 का डिग्री सेल्सियस। इस गोली को हम क्या करेंगे? इस जल में हमें डालना है, जैसे कि प्रश्न में बोला है। तो जब इसको हम मान लीजिए हमने ये इस जल में डाल दिया, इसका तापमान कितना था? इसका भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। तो हमने अभी ऊपर क्या होता था? ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, अब इसमें देखिए
इसमें देखिए इसकी भी ऊष्मा 40 है, इसकी भी ऊष्मा 40 है। तो दोस्तों अगर दोनों की ऊष्मा क्या है, ऊष्मा किसकी, ऊष्मा हमारी जो गोली की, ऊष्मा गोली की किसके बराबर है, ये हमारा बराबर है ऊष्मा जल की। ठीक है, जो हमारी गोली की ऊष्मा है वह हमारी जल की ऊष्मा के बराबर है। अगर दोनों की ऊष्मा क्या है, बराबर है, तो ऊष्मा का ना ही आदान होगा ना ही प्रदान होगा, मतलब ना ही वो उच्च से निम्न में जाएगी ना ही निम्न से उच्च में आएगी, क्योंकि क्या है दोनों में तापमान क्या है, बराबर है। और तापमान क्या होता है, तापमान हमेशा ऊष्मा की जो दिशा है वो निर्धारित करता है। दोस्तों दोनों का तापमान कितना है, 40 है। तो यानी जो ऊष्मा होगी वो ना तो जल से गोली में जाएगी और ना ही गोली से जल में आएगी, क्योंकि दोनों का तापमान बराबर है दोस्तों। तो अब आइए विकल्प हम अपना देख लेते हैं। विकल्प क्या है, विकल्प पहला क्या है, गोली को जल से स्थानांतरित हुई, मतलब पहला विकल्प गलत है। ना तो लोहे की गोली से जल में और ना ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित हुई। दोस्तों हमारा जो दूसरा विकल्प है ये सही है, कि हमारी ना तो गोली से ऊष्मा जल में जाएगी और ना ही जल से ऊष्मा गोली पे आएगी दोस्तों, इसलिए हमारा विकल्प जो दूसरा वाला है सही है। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।